हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। पिछली क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ लिया था। आज उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने देखा था स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। आज हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन या रे डायग्राम इन कॉनकेव मिरर्स। इसको शुरू करने से पहले जो कुछ रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, पहले उनको पढ़ लेते हैं। टोटल 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं, उनको देखते हैं। 4 रूल्स। पहला रूल हमारा क्या कहता है, अगर कोई रे है और वो रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई रे है और वो रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमेशा रे कहाँ कहाँ आएगी, वो रे हमेशा क्रॉस करेगी फोकस को। इंसिडेंट रे हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस को क्रॉस करेगी। ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। मैथ्स में हमने पढ़ा है, अगर कोई सर्कल है और उसका सेंटर है सी, तो सरकमफेरेंस से पे कोई भी पॉइंट लीजिए और उसको सेंटर से कनेक्ट कर दीजिए, तो वो अगल बगल में जो एंगल बनाएगा वो एंगल क्या होगा, वो एंगल हमेशा क्या होगा, 90 होगा। और अगर एंगल 90 अगल बगल में, तो क्या होगा, ये इस पॉइंट के लिए ये जो लाइन होगी ये हमेशा क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो सेम केस में अगर इस कर्वेचर पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए और उस पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये जो लाइन है इस कर्वेचर पे, तो ये जो लाइन होगी सी, और जो ये इसे ओ ले लेते हैं, जो ओसी जो लाइन होगी कैसे काम करेगी, नॉर्मल की तरह। ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा हमारा आर। और ये जो पॉइंट होगा इसे बोलते हैं फोकस। तो इसी तरह से अगर यहां पे भी कोई लाइन है जो पैरेलल है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो होगा ओ डैश सी, इस पॉइंट के लिए क्या होगा, नॉर्मल होगा। और ये एंगल होगा आई, और ये जो एंगल होगा ऐसे करके ये होगा एंगल आर। एंगल आई और एंगल आर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं व्हेन लिख लीजिए, किताब में तो है ही ये, व्हेन अ पैरेलल लाइन falls on concave mirror, it always pass through focus when a parallel line to principal axis। ये है हमारा पहला रूल। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड रूल की। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, अगर कोई इंसिडेंट रे है और वो आती है पी पे, पोल पे, तो इस पे स्ट्राइक होने के बाद वो ऐसे चली जाएगी। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आर है। सेम केस में मैंने पढ़ा था, पोल के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एज ए नॉर्मल वर्क करता है। पोल के लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ये कैसे काम करता है, नॉर्मल की तरह। ये है हमारा सेकंड रूल। सेम एंगल पे कोई रे आई एंड रिफ्लेक्ट होने के बाद वो ऐसे ही चली गई। ये हमारा सेकंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है हमारा, अभी सेकंड रूल में हमने पोल पे रे इंसिडेंट कराई, थर्ड रूल में हम कर्वेचर पे कराएंगे, एंड फोर्थ रूल पे हम
फोकस पे कराएंगे, देखते हैं क्या होता है। अगर हम कर्वेचर पे कराते हैं कोई रे, ये रे आई एंड कर्वेचर से पास थ्रू होके गई। अब हमें पता है, हमें पता है ये जो पॉइंट होगा इसे ले लेते हैं ओ, ये जो ओ डैश सी होगा ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा ओ डैश पॉइंट के लिए, ये नॉर्मल भी है और ये इंसिडेंट बीम भी है। तो एंगल आई क्या होगा, एंगल आई इस केस में हो जाएगा जीरो। अगर एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी। तो जिस तरह से, जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आई है उसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाएगी। ये कहता है हमारा थर्ड रूल, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से चली गई अगर जो इंसिडेंट रे है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास थ्रू कर रही है। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, अब बारी है फोकस की। फोकस से पास थ्रू करवाते हैं। क्या होना चाहिए इस केस में, फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास थ्रू करेगी। इस केस में अगर वो फोकस से पास थ्रू करेगी तो क्या हो जाएगी, वो रे पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रे कुछ ऐसे ट्रेस करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहता है हमारा फोर्थ रूल। ये फर्स्ट रूल का वाइस वर्सा भी इसको कहा जा सकता है, फर्स्ट रूल का। अब आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर्स। टोटल इसमें 6 केस होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे। देखिए एक होता पॉइंट होता है सी, एफ और ये पोल होता है पी। तो सबसे पहले हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी से पास लेके आएंगे कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, फिर फोकस पे रखेंगे एंड देन फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। सबसे पहला केस क्या है, सबसे पहला केस है इन्फिनिटी पे, यहां पे है जो हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जो रे आएंगी, जो रेस होंगी वो कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, पैरेलल बीम आएगी ऑब्जेक्ट के लिए। तो पैरेलल बीम लेके आते हैं, पैरेलल बीम टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीम आई, ये आई, ये आई, कहीं से कैसे भी ले आइए। पहला रूल क्या कहता था हमारा, अगर रेस हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं तो वो कहां जाएंगी, वो फोकस पे क्रॉस करेंगी फोकस को। तो ये सारी रेस कहां मीट हो रही है, ये सारी रेस मीट हो रही है फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है हमारा, फोकस पे बन रहा है। इसका साइज क्या होगा, अब साइज इसका देखें तो साइज इसका है काफी पिन पॉइंट हो गया ना ये, तो हाईली डिमिनिश्ड हो गया, ये बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया। ये नेचर इसका क्या रहेगा, अगर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है तो उस केस में कहते हैं रियल, अगर राइट हैंड साइड में है तो उस केस में बोलते हैं हम वर्चुअल। तो कैसा है नेचर में, ये रियल।
अभी इसमें हम इन्वर्टेड या इरेक्ट की बात नहीं करेंगे, इरेक्ट और इन्वर्टेड की बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो फोकस पे कैसा बना है ये पिन पॉइंट बना है। पिन पॉइंट को कैसे बता सकते हैं हम कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, बट इसको हम इन्वर्टेड मान के चलते हैं, क्योंकि अगर अगला जो सेकंड केस देखेंगे हम, उसमें देखेंगे अगर बियॉन्ड सी है तो नेचर कैसा होता है उसका, इन्वर्टेड होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, तो ऑब्जेक्ट को हम रख लेते हैं यहां पे, यहां बना लेते हैं ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट एंड सेकंड रूल का हम यूज करेंगे। तो यहां से एक पैरेलल बीम जाएगी, ये हमारी पैरेलल बीम गई, और पैरेलल बीम जाने के बाद ये फोकस पे क्रॉस करेगी। सेकंड रे जो आएगी वो पोल पे जाएगी, एंड पोल पे जिस एंगल पे आई है उसी एंगल से चली जाएगी। तो ये यहां पे हमारी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। तो इसकी पोजीशन कहां पे है, इसकी पोजीशन है बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में है। साइज किसका है इसका, ओरिजिनल से छोटा है, डिमिनिश्ड है। नेचर कैसा है इसका, एलएचएस साइड है, तो कैसा है, रियल। और कैसा है ये, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आगे चलते हैं थर्ड केस पे। इन्फिनिटी पे आगे, बियॉन्ड सी आगे, अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम ऑब्जेक्ट एट सी। ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम सी पे। सेम दो रूल लगाएंगे हम। फर्स्ट पैरेलल फोकस को क्रॉस करेगी, एंड सेकंड पोल पे, एंड पोल के बाद यहां क्रॉस करेगी। ये यहां पे आना चाहिए था, थोड़ी ड्राइंग साफ नहीं है इसलिए। तो इसकी पोजीशन कहाँ है, इसकी जो पोजीशन होगी इमेज की वो भी कहाँ होगी, एट सी। साइज कैसा रहेगा इसका, सेम रहेगा, इसका सेम साइज का रहेगा। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तब आप करेक्ट देख पाएंगे कि जो इमेज है वो सी पे आ रही है, सेम साइज की रहेगी। और नेचर कैसा रहेगा इसका, रियल, क्योंकि ये एलएचएस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो रियल। और कैसा ये उल्टा है, रियल एंड इन्वर्टेड। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, दो ही रूल आपको लगाने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ चलते हैं। फोर्थ आते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट है हमारा सी एंड एफ के बीच में।
ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। वही दो रूल लगाने हैं हमें हमेशा की तरह, लगाते हैं उनको। पहली आएगी पैरेलल बीम, एंड देन वो फोकस को क्रॉस करेगी, एंड सेकेंड बीम पोल पे गिरेगी, एंड देन वो सेम एंगल पे क्रॉस करेगी। इमेज बनेगी कुछ ऐसी। साइज कैसा है इसका? इनलार्ज्ड है। पोजीशन क्या है इमेज की? बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। अब आते हैं फिफ्थ पे। अब रखते हैं हम ऑब्जेक्ट को एफ पे, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे रखते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। ऑब्जेक्ट रखा हमने एफ पे, तो ये पहली पैरेलल बीम जाएगी, पैरेलल बीम जाके फोकस पे क्रॉस करेगी। सेकंड बीम जाएगी पोल पे, एंड फिर वो रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये दोनों बीम कैसी हैं? ये पैरेलल हैं। ये कहीं इंफिनिटी पे जाके मीट होंगी, कहीं जाके इंफिनिटी तक मीट होंगी। पोजीशन क्या होगी इसकी? ये इमेज बनेगी इंफिनिटी पे। अगर इमेज इंफिनिटी पे है तो वो कैसी होगी? हाईली इनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ी बनेगी। और नेचर कैसा रहेगा इसका? रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट केस चलते हैं। इमेज बिटवीन एफ एंड पी। इमेज हमारी एफ एंड पी के बीच में है, यहां पे। तो सबसे पहले इमेज कहां जाएगी? एस से, एंड फिर वो क्रॉस करेगी किसको? यहां पैरेलल आई। पैरेलल आने के बाद वो क्रॉस करेगी फोकस को। सेम केस, इमेज ये पहली थी, सेकंड आएगी पोल पे, एंड देन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब इस साइड तो ये जो डिस्टेंस है इंक्रीज हो जाएगा, तो इस साइड तो अरे कहीं मिलेंगी नहीं, तो ये रे कहां मिलेंगी? ये रे मिलेंगी यहां पे। कहां मिली है ये? स्क्रीन के पीछे। कहां मिली है ये? स्क्रीन के पीछे, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा रहेगा इसका? इनलार्ज्ड। नेचर कैसा रहेगा इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। सिर्फ इसी सिंगल केस में जो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। जब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं हम? फोकस एंड पोल के बीच में, इसी सिंगल केस में। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ यूसेस पढ़ेंगे एंड इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।